घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। कुछ दिनों पर हम कैंची पर धार लगवाते रहते हैं, फिर भी देखते हैं कि कैंची शार्प नहीं है और एकदम रफ हो गई है। जब भी हम कोई चीज़ कट करते हैं तो बहुत आसानी से कट नहीं होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमें मार्केट भी ना जाना पड़े और हमारा पैसा भी ना खर्चा हो और घर में ही कैंची का धार तेज कर लें। तो इसके लिए हमें चाहिए नेल पॉलिश की शीशी। कोई भी नेल पॉलिश खाली है तो भी ले सकती हैं या भरी है तो भी ले सकती हैं। इसको ऐसे उल्टा करेंगे और धार वाले साइड में ऐसे इसको पीछे से ऐसे रगड़ेंगे। तो इस तरह से आपकी कैंची कितनी भी ज़्यादा रफ हो बहुत अच्छे से काम करेगी और कोई भी चीज़ कट करेंगी तो बहुत अच्छे से कट भी हो जाएगी। इसी तरह से आप चाकू छुरी के धार को भी शार्प कर सकती हैं। अक्सर किचन में काम करते करते हम कहीं ना कहीं जल जाते हैं, चाहे तो कढ़ाई हल्का सा टच हो गई या तवा कुकर कुछ भी हल्का सा टच हो जाता है, या कभी कभी रोटी देखिए रोटी फट जाती है तो भी कहीं ना कहीं हल्का सा जल जाते हैं। बहुत ज़्यादा जले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा जैसे जल जाते हैं और डर लगता है कि कहीं छाला ना पड़ जाए, तब के लिए आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो एक बाउल में लेंगे मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इस तरह से मिला लेंगे। तो मैं यहाँ जली नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से मिलाने के बाद जहाँ भी आप जल रही हैं हल्का सा, बहुत ज़्यादा जले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि फफोला पड़ गया है फूट गया है वहाँ पर आप लगा रही हैं, बस हल्के फुल्के जले के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो अगर हल्का सा कहीं जल गई है वहाँ पर ऐसे लगा लीजिए, तो इससे ना तो फफोला पड़ेगा और फिर जहाँ भी आप जली हैं वहाँ पर जलन भी बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। और बहुत लोग हैं बार बार जाने अनजाने में थोड़ा बहुत जल ही जाती हैं, तो इस टिप को अपना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है मशरूम को इस तरह के कंटेनर को लेकर। मशरूम हम सभी के घरों में आता है, मशरूम का यूज कर लेते हैं और इस कंटेनर को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज आपको बता रही हूँ। फ्री का हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, हमारे बहुत काम आएगा। इसको हम लगाएंगे फ्रिज में, फ्रिज के डोर में। हमारे फ्रिज में कितनी भी जगह हो फ्रिज छोटी ही पड़ जाती है, तो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए हमें बार बार बास्केट निकालना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह भी नहीं होता है। तो इसको हम फ्रिज के डोर में ऐसे लगा देंगे। और इसको लगाने के लिए मैं ले रही हूँ क्लॉथ पिन, बस 2 पिन से ही हमारा काम हो जाएगा। क्लॉथ पिन हम सभी के घरों में होता ही है, तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे। जहाँ भी आपके फ्रिज के डोर में स्पेस हो वहाँ पर ऐसे लगा दीजिए और फिर आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अदरक और नींबू, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें इसमें रखेंगे तो गिर जाएगा। क्लॉथ पिन अगर आप मजबूत ले रही हैं तो ये इसमें बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। वैसे इस मशरूम के कंटेनर को हम फेंक देते, फ्री में हम कितना बढ़िया इसे फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें अदरक, हरी मिर्च, नींबू, धनिया पत्ती जैसी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है लौकी यानी कि घिया को लेकर। तो घिया की सब्जी हम सभी के घर में बनती है और कभी कभी ये घिया काफ़ी बड़ी आ जाती है, तो आधे का हम सब्जी बनाते हैं और आधा रख देते हैं। तो अगर ऐसे ही इसको हम रख देते हैं तो इसमें से पीला पीला काटने के बाद देखते हैं कि निकलने लगता है, और फ्रिज में रख देते हैं तो यहाँ से सूखने भी लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, नींबू का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और यहाँ पर ऐसे रब कर दीजिए, इस तरह से हल्का सा रब कर दीजिए। अब इसको आप इसी तरह से फ्रिज में रख दीजिए, या जैसे भी रखती हैं पॉलीथीन में करके या पेपर में लपेट के उस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। तो यहाँ से ये लौकी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। लहसुन छोटे साइज का हो या फिर बड़े साइज का, लहसुन को छीलने में काफ़ी सिर दर्द लगता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ जिससे बिना भिगाए बिना गर्म किए फटाफट ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार कर लेंगी। और अगर लहसुन बड़े साइज का है तब तो बहुत अच्छा है।
जैसे मैं यहाँ पर देखिए मीडियम साइज़ का लहसुन ली हूँ, तो अगर मीडियम साइज़ का है या ज़्यादा बड़ा वाला है तब तो बहुत अच्छा है। तो इसको हम चाकू से पहले बीच से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए 2 भाग में इसको कट करेंगे और इधर से करके ये देखिए छिलका कितनी आसानी से निकल गया। तो चाकू से इस तरह से लहसुन का 2 भाग कीजिए और फटाफट ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए कितना आसान तरीका है ना। इस तरह से आप लहसुन बहुत आसानी से छिल सकती हैं। छोटे साइज़ का लहसुन है तब थोड़ी दिक्कत होती है उसको 2 भाग में करके छिलने के लिए। तो छोटे साइज़ के लहसुन को छिलने के लिए भी मैं बहुत सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ। इस तरह से मीडियम या फिर थोड़े बड़े साइज़ के लहसुन को बस 2 टुकड़ों में कट कीजिए और फटाफट ढेर सारा लहसुन छिलकर रख दीजिए। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए डेट्स। डेट्स यानी कि खजूर। खजूर हम सभी के घरों में आता ही है और खजूर काफ़ी हेल्दी भी माना जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी को खाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि खजूर को पहले इस तरह से खोल लीजिए, इसके बीज को निकाल दीजिए, फिर खाइए, क्योंकि किसी किसी खजूर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं या फिर फंगस लगा होता है। कुछ लोग ऐसे साबुत खजूर मुंह में रख लेते हैं और फिर खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा इसको खोलकर तभी खाएं। पहले खजूर को खोल लें, इसके बीज को निकाल दें और देख लें सही है कि नहीं है, उसके बाद खाएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे हैं कि उनको बीज निकाल कर खजूर खाना है, क्योंकि उनको 2 रीजन से हम बीज निकाल कर देंगे। एक तो ये भी देख लेंगे कि खजूर खराब है कि नहीं, और दूसरा बीज उनके मुंह में जाने का भी डर होता है। तो कोशिश कीजिए कि उनको खजूर का बीज निकाल कर फिर दीजिए। लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चे जिद करते हैं कि हमें साबुत ही चाहिए, तो उसके लिए आप लीजिए स्ट्रॉ। कोई भी स्ट्रॉ ले लीजिए। मैं यहाँ पर लस्सी के साथ जो स्ट्रॉ आता है वो ली हूँ। चाहे तो स्टील का स्ट्रॉ आता है उसको ले सकते हैं, या फिर कोई भी नुकीली चीज ऐसी ले लीजिए जिससे इसका बीज आसानी से निकल सके। लेकिन जब भी आप कोई चीज लीजिए तो ध्यान रख के लीजिए कि साफ सुथरा हो, क्योंकि ये खाने वाली चीजें हैं। तो ऐसे ही किसी चीज से हम इसका बीज नहीं निकालेंगे। एक खजूर लीजिए और इसको उल्टे साइड से लेंगे, मतलब कि डंडी से जिधर से हम तोड़े हैं उधर से नहीं लेंगे, इसके बैक साइड से लेंगे। इसके बैक साइड में स्ट्रॉ को हल्का सा ऐसे पुश करेंगे। इस तरह से जब हल्का सा हम इसको पुश करेंगे तो खजूर का जो बीज है वो निकल आएगा। और फिर जब बीज निकल जाए तो आप देख लीजिए कि बीज खराब है कि सही है, फंगस तो नहीं लगा है। तो अगर सही है तो बच्चों को आप इसको दे सकती हैं। इसी तरह से आप कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए, उससे हल्का सा खजूर के बैक साइड में पुश कीजिए तो बीज बहुत आसानी से निकल जाता है। तो है ना कमाल की टिप। तो आप बच्चों को या बड़ों को खजूर दीजिए तो इस तरह से जरूर दीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी धागे को लेकर। हम सभी के घरों में अक्सर कई कई कलर के धागे होते हैं, और धागों को अगर हम एक साथ में रख देते हैं तो इस तरह से धागे खुलकर एक में उलझ जाते हैं। और अगर धागे का जो डिब्बा होता है उसमें लगा कर रखते हैं तो भी जो खुला हुआ धागा रहता है वो भी उलझ जाता है, और कभी कभी इसकी किनारी को खोजने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या कीजिए, धागे को इस तरह से पकड़िए और चाकू से इस तरह से एक ही साइड में हल्का सा कट लगा दीजिए, और अब इस धागे को इस कट में ऐसे फंसा दीजिए। ये देखिए कट में ये धागा फंस गया है। इसी तरह से जितना भी धागा आपके पास है सब के रील में ऐसे ही कट लगा दीजिए, और धागे को यूज करने के बाद यहाँ पर फंसा कर रखिए। तो आपको ये धागे का जो किनारी होता है इसको खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किनारी कहाँ गई, और आपका धागा आपस में उलझेगा भी नहीं। तो टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है, इसको आप भी ज़रूर अपनाएं। अब चलिए अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है नेल पॉलिश को लेकर। नेल पॉलिश कभी कभी अगर ज़्यादा दिन तक यूज ना कीजिए, ऐसे ही रख दीजिए, या कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट बंद कर दीजिए। फिर जब आप इसको दोबारा से खोलेंगी तो जल्दी खुलता नहीं है, इसका ढक्कन एकदम जाम हो जाता है और ये फिसलने भी लगता है, क्योंकि कांच की शीशी होती है और इसका लिड भी काफ़ी चिकना होता है, जिससे कि ये फिसल जाता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो जब भी आपकी नेल पॉलिश का ढक्कन इस तरह से जाम हो जाए तो लीजिए रबड़ बैंड। थोड़ा सा बड़े साइज़ वाला रबड़ बैंड लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो मिठाई के डिब्बे में आता है वो रबड़ बैंड लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रबड़ बैंड काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए आपको कई बार इस पर लपेटना पड़ेगा जब तक कि एकदम से टाइट ना हो जाए। यहाँ पर रबड़ बैंड हमें एकदम टाइट कर देना है। अब जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत अच्छे से इसका ग्रिप बन गया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी से खुल जाएगा।
ये देखिए। तो इस तरह से अगर आपकी भी नेल पॉलिश का ढक्कन जाम हो गया है तो बस एक रबड़ बैंड की मदद से इसको आप खोल सकती हैं। तो जब भी हम मार्केट से नई झाड़ू लेकर आते हैं तो झाड़ू में से बहुत सारा इसका रेशा निकलता है। इसको कुछ लोग रेशा बोलते हैं, कुछ लोग भूसी बोलते हैं। तो अगर हम इसको पहले से ही झाड़ कर नहीं निकाल देते हैं तो ये घर को साफ करने के बजाय और गंदा कर देता है। तो जब भी आप नई झाड़ू इस तरह की लाइए, इसको फूल झाड़ू बोला जाता है। तो जब भी आप इस तरह की फूल झाड़ू मार्केट से लेकर आइए तो कोई बड़ी पन्नी आपके पास है तो उसमें इसको रख के हल्का सा इस तरह से रब करके हल्का हल्का सा इस तरह से पीटिए। तो आप थोड़ी बड़ी पन्नी है तो उसको ले लीजिए, नहीं तो चावल या दाल की जो बोरियां आती है उसको भी ले सकती हैं। जैसे कि मैं पॉलीथीन ली हूँ तो सारी भूसी इसकी पॉलीथीन में ही है। आप जिस भी चीज़ में इसको हल्का सा पीटेंगे उसमें इसकी भूसी गिर जाएगी। तो इससे हमारा फर्श गंदा नहीं होगा और हमें एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको हल्के हाथ से पटकने के साथ साथ थोड़ा सा ऐसे फैलाकर हल्का सा रब करके इसमें जितनी भूसी है सब निकाल लीजिए। अब इस तरह से देखिए पॉलीथीन में कितनी ढेर सारी इसकी भूसी है। इसको बस पॉलीथीन से निकालेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। अब हमारा ये झाड़ू लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप झाड़ू लगाएंगी तो आपका घर गंदा नहीं होगा, इसकी भूसी जहाँ तहाँ गिरेगी नहीं और घर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि सिंक जिसमें हम बर्तन धुलते हैं कभी कभी किसी किसी का बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, पानी गिरता रहता है और पानी का दाग जब इकट्ठा होता है जम जाता है तो वो पूरा वाइट हो जाता है। तो उसको साफ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। कितनी भी तरीके से हम साफ कर लें जल्दी साफ नहीं होता है। इसमें तो खैर कोई भी दाग नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर आपके यहाँ सिंक में वाइट कलर का दाग हो गया है तब के लिए ये टिप मैं आपको बता रही हूँ। तो किसी बाउल में लीजिए थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबल स्पून के करीब लेंगी और काम हो जाएगा। और साथ में चाहिए ब्रश, कोई भी ब्रश ले लीजिए। अब ब्रश से पूरे सिंक में इसको हम लगा देंगे। वैसे तो चाहे तो हाथ से भी लगा सकती हैं, पॉलीथीन से भी लगा सकती हैं, लेकिन ब्रश से बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ब्रश से बहुत अच्छे से लग जाएगा। जहाँ पर दाग ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिए, जहाँ पर कम है वहाँ पर कम लगा दीजिए। तो इस तरह से हम लगा देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा दाग है तो फिर से एक बार 5 मिनट के बाद आप डबल कोटिंग कर दीजिए, फिर से एक बार विनेगर लगा दीजिए और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मतलब कि आपका सिंक अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो टोटल आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। और हल्का फुल्का दाग है कि एक ही बार विनेगर लगाने में साफ हो जाएगा तो बस 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं भी इसको 5 मिनट के लिए अभी छोड़ दे रही हूँ। तो 5 मिनट के करीब मैं इसको छोड़ दी थी। अब हमें चाहिए न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, फटा पुराना जैसा भी हो, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से मोड़ लीजिए, लपेट लीजिए। अब जहाँ पर ज़्यादा दाग है, जहाँ पर ज़्यादा व्हाइट है, वहाँ पर खूब अच्छी तरह से इसको रगड़ कर साफ करना है। अब न्यूज़पेपर जैसे जैसे गलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है, विनेगर भी हम डाले हैं, तो ये सिंक में गिरता रहता है, इसलिए टैप अभी ऑन नहीं कीजिएगा। पहले खूब अच्छी तरह से रगड़ लीजिए और उसके बाद सारे न्यूज़पेपर को उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, फिर टैप को ऑन करना है। तो ये देखिए सारे न्यूज़पेपर को मैं उठा ली हूँ। अब इसको डस्टबिन में डालेंगे और अब अच्छे से धुलेंगे। तो इस तरह से आपका सिंक अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप 2-3 दिन लगातार कर दीजिए। हल्का फुल्का गंदा है तो बस एक बार में ही बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।